गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपका चैप्टर 15 है सिविक्स का मौलिक अधिकार और कर्तव्य। इसमें हम आप लोगों को शोषण के विरुद्ध अधिकार तक पढ़ा चुके थे। 4 नंबर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक में भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ये स्वतंत्रता इस प्रकार है। तो धार्मिक स्वतंत्रता क्या क्या होती है वो उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता। भारत में सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है, अर्थात वो किसी भी धर्म में विश्वास कर सकता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा धर्म परिवर्तन के बारे में, मतलब लोग कोई भी धर्म अपना सकते हैं। हिंदू जो है वो मुस्लिम बन सकते हैं, मुस्लिम ईसाई बन सकते हैं, ईसाई हिंदू बन सकते हैं। तो ये उनका अपना धर्म पालन करने की स्वतंत्रता दी गई है। सेकेंड पॉइंट है धार्मिक मामलों का प्रबंध करना। भारत का संविधान अपने नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार धार्मिक संस्थाएं स्थापित करना तथा उनका प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। संविधान जो है वो क्या करता है, तो जैसे मंदिर है या मस्जिद है तो उसका जो है प्रबंध आप अपने से कीजिए। कहीं भी आप मंदिर बना सकते हैं, कहीं भी मस्जिद बना सकते हैं, इनकी छूट दे रखी है। धार्मिक कर ना देने की स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर या चंदा देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। किसी भी धर्म के कारण आप उसमें ना चंदा दे सकते हैं, ना कर लिया जा सकता है, या किसी को विवश नहीं किया जा सकता है। सरकारी शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा जरूरी नहीं है। 4 नंबर पॉइंट है आपका कि शिक्षण संस्थानों में जो है वहाँ पे धार्मिक शिक्षा जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ आप आइएगा तो आपको रामायण महाभारत कुरान या बाइबल पढ़ाया ही जाएगा। गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा जरूरी नहीं। यहाँ तक कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में, मतलब सरकारी स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में या कोई भी कहीं भी आपका विभाग है, कोई भी ऑफिस है, कोई भी कार्यालय है या कोई भी कंपनी है, वहाँ पे आप धर्म से रिलेटेड बात नहीं कर सकते हैं। इन सब में आपको जरूरी नहीं है और ना ही कोई आपको विवश कर सकता है। 5वां पॉइंट है आपका, ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था। उसके बाद है शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। यह अधिकार सांस्कृतिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने का इसके अंतर्गत निम्नलिखित व्यवस्था की गई। शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार का मतलब क्या हुआ, जैसे शिक्षा का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति जो है बहुत ही जरूरी है लोगों को। जिसमें फर्स्ट है आपका भाषा एवं संस्कृति का संरक्षण। संविधान के अनुच्छेद 29 के अनुसार भारत के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 29 के अनुसार क्या है, तो भारत के प्रत्येक वर्ग मतलब सब लोगों को जो है अपना भाषा, जैसे भाषा है, अपनी लिपि है या अपनी संस्कृति है, वो सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है। जैसे इंडिया भारत में भी सबकी संस्कृति जो अलग अलग है। आप लोग बहुत राज्य जाइए, आपको गुजरात महाराष्ट्र की संस्कृति अलग दिखेगी। इधर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर आप केरल जाइए तो उधर की संस्कृति अलग है। या भाषा और लिपि की बात करें तो गुजरात में गुजराती बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी, तमिलनाडु में तमिल और उड़ीसा में उड़िया। तो ये सब क्या है, सबकी अपनी भाषा और संस्कृति है। इसका संरक्षण संविधान के अनुच्छेद 29 के अनुसार भारत में किया गया है। शिक्षा संस्थाएं स्थापित करना। संविधान के अनुच्छेद के अनुसार अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण एवं प्रचार के लिए शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने तथा और उनका प्रबंध करने का अधिकार प्राप्त है। जैसे अल्पसंख्यक जो बहुत कम संख्या में बचे हुए हैं, किसी भी धर्म या किसी भी जाति के लोग, तो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए शिक्षा संस्था स्थापित कर सकता है वो। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 6 नंबर आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। इस अधिकार के अनुसार नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए निम्नलिखित लेख जारी करता है। इस संवैधानिक उपचार का अधिकार का मतलब हुआ कि जैसे हम लोगों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिसके लिए हम न्यायालय जा सकते हैं। वो सम्मान का अधिकार हो या ज़मीन जायदाद के लिए हो, कुछ भी हो, जो मौलिक अधिकार है आपका उसके लिए आप न्यायालय जा सकते हैं। जैसे कुछ भी लड़ाई झगड़ा होता है
मारपीट होता है तो अपने अधिकार के लिए लोग न्यायालय जाते हैं, कोर्ट जाते हैं। फिर भी कुछ लोगों को अधिकार नहीं मिलता है तो वो सिविल कोर्ट के बाद हाई कोर्ट भी जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय में अपने अधिकार को लागू करवाने के लिए। इसमें भी लेख जारी कर सकता है। फर्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इस लेख का प्रयोग करते हुए न्यायालय किसी गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के सामने उपस्थित करने का आदेश जारी कर सकता है। जैसे एक होता है कानूनी तौर पे किसी को बंदी बनाए रखना, बंदी बनाना मतलब जेल में डाल देना, और किसी को तो गैर कानूनी तरीके से अगर जेल में डाल दिया गया तो उसको न्यायालय के सामने उपस्थित होने का आदेश जारी कर सकता है। परमादेश। इस लेख के द्वारा न्यायालय सरकार को कानून के अधीन अपने कर्तव्यों को पूरा करने का आदेश दे सकता है। जैसे अगर सरकार अपना काम पूरा नहीं कर रहा है तो इसके अधीन वो आदेश दे सकता है, परमादेश। तीसरा है निषेध लेख। यह लेख उस समय जारी किया जाता है जब मजिस्ट्रेट या छोटा न्यायालय ऐसा कार्य करता है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। कोई भी मजिस्ट्रेट है या छोटा न्यायालय, जैसे हर एक शहर में छोटा छोटा न्यायालय होता है, अगर वो अपना वो जो काम करेगा वो अपने अधिकार क्षेत्र से ज़्यादा कर देगा, जिनका उतना मतलब छोटे न्यायालय या किसी मजिस्ट्रेट को जितना अधिकार दिया गया है उससे ज़्यादा काम करना, तो इसके लिए लेख जारी कर सकता है। इस आदेश द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोका जा सकता है। अगर कोई सरकारी अधिकारी है, उनका जो अधिकार है अगर उससे ज़्यादा वो करेगा तो ये लेख के द्वारा उसे रोका जा सकता है। उत्प्रेक्षण लेख। यह लेख निचले न्यायालयों में चल रही गैर कानूनी कार्यवाही को रोकने के लिए जारी किया जा सकता है। अगर न्यायालय में गैर कानूनी कार्यवाही चल रही है तो उसके लिए उत्प्रेक्षण लेख जारी की जा सकती है। इस लेख द्वारा उच्च न्यायालय में चल रहे किसी भी मुकदमे को अपने पास बुलवा सकता है। और इस लेख के द्वारा क्या कर सकता है, तो उच्च न्यायालय में चल रहा है, अगर किसी का उच्च न्यायालय में मुकदमा चल रहा है तो वो निचले न्यायालय में ला सकता है, अपने पास बुला सकता है। अधिकार प्रेक्षा लेख। यह लेख उस समय जारी की जा सकती है, उस समय जारी किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी ढंग से किसी सार्वजनिक पद पर अधिकार कर लेता है। इस आदेश द्वारा उसे सरकारी कार्य करने से रोका जा सकता है। अगर इस लेख के द्वारा क्या होता है, जब कोई आदमी गैर कानूनी ढंग से सार्वजनिक पद पर अधिकार ले लेता है, जैसे कि पुलिस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए कुछ लोग पेपर देते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है, लेकिन अगर कुछ लोग उनके जैसा ही ड्रेस सिलवा ले और ख़ुद को आईपीएस समझे तो उसके लिए ये लेख जारी हो सकता है। सरकारी कार्य करने से रोका जा सकता है उनको। 15.2 पॉइंट में आपका मौलिक कर्तव्य, आपको कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं उसके बारे में इसमें 42वें संशोधन द्वारा संविधान में एक नया अध्याय 4A जोड़ा गया। इसमें भारत के नागरिकों को 10 कर्तव्य निश्चित किए गए। 10 कर्तव्य कौन कौन से हैं, तो संविधान पालन, संविधान का पालन करना है, राष्ट्रीय झंडे व राष्ट्रगान का सम्मान व पालन करना है। जैसे कि हम लोग संविधान का पालन करते हैं, कानून के उल्लंघन नहीं करते हैं कानून का, और राष्ट्रीय झंडा व राष्ट्रगान, जब भी राष्ट्रगान की बजता है तो हम लोग को क्या होता है, स्टैंडिंग ओवेशन देना पड़ता है, मतलब हम लोग खड़े हो जाते हैं। सेकंड है आपका स्वतंत्रता संग्राम के प्रति ऊंचे आदर्शों का सम्मान व पालन करना। स्वतंत्रता संग्राम के प्रति जो आदर्श हैं उनका सम्मान व पालन करना होता है। भारत की प्रभुसत्ता, एकता व सुखंडता का समर्थन तथा रक्षा करना है। तीसरा पॉइंट आपका ये भारत की जो प्रभुसत्ता है, जैसे अभी मोदी जी यहाँ के प्रधानमंत्री वो लॉकडाउन किए थे तो लॉकडाउन का पालन सबने किया था। और एकता व सुखंडता का हुआ मतलब भारत को कोई अखंड करने की कोशिश नहीं कर सकता है, वो कोई मंत्री हो या कोई किसी की भी सरकार हो। चौथा है देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करना। देश की रक्षा करना तो सैनिक सब तो लगे ही रहते हैं, और राष्ट्र की सेवा करना हुआ मतलब आप लोग अपने राष्ट्र की सेवा किस तरीके से कर सकते हैं, साफ सफाई के साथ कर सकते हैं, नियम कानून पालन करके कर सकते हैं। पाँचवा है भारत के सभी नागरिकों में मेल मिलाप और बंधुत्व की भावना का विकास करना। पाँचवा क्या है,
सभी नागरिक में मेल मिलाप, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं यहाँ पे, तो सबके बीच में क्या बंधुत्व मिश्र दोस्ती बनाए रखना, दोस्ती की भावना का विकास करना। सिख से भारत की मिलीजुली संस्कृति की विरासत का सम्मान करना, उसे सुरक्षित रखना। मिलीजुली संस्कृति का मतलब हुआ कि यहाँ पे भारत में बहुत तरह की संस्कृति देखने के लिए मिलती है। अगर आप भारत के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों दिशा में देखिए तो सब तरह की संस्कृति देखने के लिए मिलती है। अगर आप ईस्ट में रहते हैं और वेस्टर्न इंडिया में जाइएगा तो वहाँ का कल्चर का पालन करना पड़ेगा, और अगर आप साउथ में जाइए तो साउथ में जो जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम मतलब जो भी वहाँ पे त्यौहार मनाए जाते हैं उनका पालन करना पड़ेगा और उनका सम्मान करना पड़ेगा। साथ में आपका वन जीवन और प्राकृतिक वातावरण की रक्षा करना और जीव जंतुओं से सहानुभूति रखना। ये तो बहुत ही ज़रूरी है कि वन जीवन जो है और प्राकृतिक वातावरण की रक्षा करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आप लोग ओजोन परत के बारे में जानते होंगे कि कहीं ना कहीं ओजोन परत में जो छेद है वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे काटेंगे तो कहीं ना कहीं हम ही लोगों को में प्रॉब्लम आएगी, और जीव जंतुओं से भी सहानुभूति रखनी चाहिए। जैसे आजकल आप लोग सुन रहे हैं डायनासोरस तो ख़त्म हो ही गया, टाइगर्स भी कहीं ना कहीं बहुत कम होते जा रहे हैं, तो जीव जंतुओं को अच्छे तरीके से रखना चाहिए। 8वां है आपका जीवन में वैज्ञानिकता, मानववाद, जिज्ञासा और सुधार की भावना का विकास करना। वैज्ञानिकता जैसे आप लोगों को यहाँ पे साइंस में दिया जाता है स्कूल में भी कि आप कुछ बना सकते, कुछ मॉडल बना के ला सकते हैं, तो ये सब क्या हुआ, वैज्ञानिकता को की भावना को विकास करना हुआ। मानववाद हुआ कि समाज में कैसे रहना चाहिए, या जिज्ञासा किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहिए, और सुधार जैसे समाज में क्या गलत हो रहा है तो उसकी सुधार की भावना का विकास करना चाहिए। 9वां पॉइंट है आपका सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना तथा हिंसा का त्याग करना। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा का त्याग हुआ, जैसे आप लोग कोई भी घटना होती है, कुछ भी होती है तो स्ट्राइक कर दिया जाता है और रोड पे बांस वांस लगा के कहीं ना कहीं सार्वजनिक संपत्ति को ही क्षति पहुंचाई जाती है। जैसे रेलवे ट्रैक पे ट्रेन बस ये सब जला दिए जाते हैं और इससे हिंसा होता है, तो इन सब चीज़ का त्याग करना चाहिए। 10वां पॉइंट है आपका व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में ऊंचा उठने का प्रयत्न करना। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों का मतलब हुआ जैसे कोई आपके समाज में कुछ भी चीज़ चल रहा है, तो अगर कोई कार्यक्रम करते हैं, कोई या कोई गतिविधि होती है, तो उसमें सब क्षेत्रों में आपको ऊंचा उठने का प्रयत्न करना चाहिए। ये नहीं कि समाज में ये हो रहा है तो हम वो चीज़ नहीं करेंगे। तो ये आपका मौलिक कर्तव्य है। इसका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर बहुत जल्द आप लोगों को करके देंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।